और उन रेजिग्नेशंस को हाई कोर्ट ही एक्सेप्ट कर ले, ना कि क्योंकि स्पीकर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उस याचिका पर आज उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय एक प्रश्न की जो याचिकाकर्ताओं की न्यायालय से गुहार थी, प्रेयर थी कि हमारे रेजिग्नेशन उच्च न्यायालय ही स्वीकार कर ले, उस प्रेयर को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट इस प्रेयर को स्वीकार नहीं कर सकता है। परंतु दूसरी तरफ उच्च न्यायालय में एक डाइसेंटिंग व्यू आया है दोनों माननीय न्यायाधीशों में। डाइसेंटिंग हिंदी के मीडिया के लिए कि उन दोनों का एक विभिन्न व्यू विचार रखे हैं कि क्या हाई कोर्ट माननीय स्पीकर को ये निर्देश दे सकता है कि वो रेजिग्नेशन को कब स्वीकार करें, कितनी जल्दी स्वीकार करें और कैसे स्वीकार करें। तो जो माननीय मुख्य न्यायाधीश का व्यू है, उन्होंने अपने फैसले में जो न्यायालय में सुनाया है, क्योंकि फैसला भी अपलोड नहीं हुआ है, परंतु उन्होंने अपने फैसले में ये सुनाया है न्यायालय में कि माननीय स्पीकर का जो पद है, जो पोस्ट है, वो बहुत उच्च दर्जे की संवैधानिक पद है। क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है, तो हाई कोर्ट किसी भी प्रकार से संवैधानिक संस्था को ये निर्देश नहीं दे सकता कि इन स्पीकर इन मामलों पर फैसला कैसे लें। परंतु माननीय न्यायाधीश ज्योत्सना दुआ रेवाल जी का मत है, जो न्यायालय में एक्सप्रेस किया गया, कि क्योंकि हाई कोर्ट 226 में जुडिशियल रिव्यू कर रहा है, जिसमें स्पीकर द्वारा रेजिग्नेशन स्वीकार ना करने के मामले को चुनौती दी गई है, तो यद्यपि हाई कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा रेजिग्नेशन, ये पावर सिर्फ माननीय स्पीकर साहब के पास है, परंतु हाई कोर्ट स्पीकर को ये डायरेक्शन दे सकता है कि वो इस मामले का जल्द निपटारा करे या विद इन 2 वीक्स निपटारा करे। उन्होंने 2 सप्ताह के शब्द और उन रेजिग्नेशंस को हाई कोर्ट ही एक्सेप्ट कर ले, ना कि क्योंकि स्पीकर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उस याचिका पर आज उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय एक प्रश्न की जो याचिकाकर्ताओं की न्यायालय से गुहार थी, प्रेयर थी कि हमारे रेजिग्नेशन उच्च न्यायालय ही स्वीकार कर ले, उस प्रेयर को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट इस प्रेयर को स्वीकार नहीं कर सकता है। परंतु दूसरी तरफ उच्च न्यायालय में एक डाइसेंटिंग व्यू आया है दोनों माननीय न्यायाधीशों में। डाइसेंटिंग हिंदी के मीडिया के लिए कि उन दोनों का एक विभिन्न व्यू विचार रखे हैं कि क्या हाई कोर्ट माननीय स्पीकर को ये निर्देश दे सकता है कि वो रेजिग्नेशन को कब स्वीकार करें, कितनी जल्दी स्वीकार करें और कैसे स्वीकार करें। तो जो माननीय मुख्य न्यायाधीश का व्यू है, उन्होंने अपने फैसले में जो न्यायालय में सुनाया है, क्योंकि फैसला भी अपलोड नहीं हुआ है, परंतु उन्होंने अपने फैसले में ये सुनाया है न्यायालय में कि माननीय स्पीकर का जो पद है, जो पोस्ट है, वो बहुत उच्च दर्जे की संवैधानिक पद है। क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है, तो हाई कोर्ट किसी भी प्रकार से संवैधानिक संस्था को ये निर्देश नहीं दे सकता कि इन स्पीकर इन मामलों पर फैसला कैसे लें। परंतु माननीय न्यायाधीश ज्योत्सना दुआ रेवाल जी का मत है, जो न्यायालय में एक्सप्रेस किया गया, कि क्योंकि हाई कोर्ट 226 में जुडिशियल रिव्यू कर रहा है, जिसमें स्पीकर द्वारा रेजिग्नेशन स्वीकार ना करने के मामले को चुनौती दी गई है, तो यद्यपि हाई कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा रेजिग्नेशन, ये पावर सिर्फ माननीय स्पीकर साहब के पास है, परंतु हाई कोर्ट स्पीकर को ये डायरेक्शन दे सकता है कि वो इस मामले का जल्द निपटारा करे या विद इन 2 वीक्स निपटारा करे। उन्होंने 2 सप्ताह के शब्द